बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज का व्लॉग मैं जो है ना यहाँ से स्टार्ट करी थी। सुबह सुबह ये जो है ना मेरा दिल का कि वॉक कर ली जाती है। थोड़ी बहुत वॉक कर लेने से ना आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपके साथ अपनी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जो मैं अपनी ग्लो स्किन के लिए करती हूँ। कुछ रूटीन शेयर करूँगी ब्यूटी की भी, और साथ में आपके साथ कुछ बातें भी करूँगी और बताऊँगी आपको कि आपकी ग्लो स्किन का जो राज है ना, अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, बस ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें और ये जो चंद चीज़ें मैं बताई वो कर लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने पानी रखा होता है और पॉन्ड्स का जो है ना मेरे पास एक पड़ा हुआ है स्क्रब सा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पाँव की हेल्प बहुत गंदी हुई थी। मैं इनको जो है ना पत्थर से जो है ना एड़ियों को रगड़ लेती हूँ, और जब रगड़ लेती हूँ ना उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है ना पॉन्ड्स का वो वाला जो मैंने आपको दिखाया स्क्रब वो यूज़ करती हूँ। अच्छे से स्क्रबिंग करती हूँ। स्क्रबिंग करने के बाद मैं इनको वॉश कर देती हूँ, और वो मैं आपके साथ साथ भी शेयर कर रही हूँ कि यूँ ही मैं करती हूँ। कुछ ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादा स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं ना और फिर आप नहीं करते तो फिर आपकी स्किन उस चीज़ की आदी हो जाती है। तो फिर इसलिए मेरा भी यही मानना है, और ब्यूटी गुरुज भी यही कहते हैं कि थोड़ी ही प्रोडक्ट रखें और बेस्ट रखें। और यहाँ पे मेरे जो पाँव हैं वो लश लश हो गए थे, पर मेरे पाँचे गंदे हो गए थे, तो अवॉइड करिएगा। और यहाँ पे मैं धूप में जो हूँ ना सुखा रही थी, और यहाँ पे मैंने ना सॉक्स रखी हैं। कुछ भी नहीं है ना, वैसलीन वगैरह कुछ नहीं, सरसों का तेल आप एड़ियों पर लगाएं, रगड़ें, उसे रगड़ने के बाद ये पहने सॉक्स, और आप एकदम चमकना शुरू हो जाएंगे। ये जो कहते हैं ना सारे कि वैसलीन लगाए, जब वैसलीन नहीं होती तो क्या होता था, वैसलीन नहीं होती, सरसों का तेल ही होता था। और बुज़ुर्ग जो लगाते थे आपने उन्हें भी देखा होगा कि उनके पाँव कितने ज़बरदस्त हुआ करते थे। और आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी ना फ्राइंग की, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो सरसों का तेल जो है वो कोई से भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सैमसंग का, कोई से भी सरसों का तेल होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी आपकी ग्लोइंग स्किन करेगी। अगर आप नमाज की पाबंदी कर लेते हैं ना, तो आपको मैं यकीन से कहती हूँ 110% आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कोई भी सीजनल फ्रूट है आप वो खाएं, माल्टा खा लें, माल्टे में बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लो स्किन के जो है ना होती हैं विटामिन्स। और यहाँ पे मैं पानी पीती हूँ, पानी में है ना हमेशा धूप में रख देती हूँ, और इस तरह जो है मैं पीती हूँ। इस तरह जो है ना गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और जो है ना पानी भी गर्म हो जाता है, और मुझे भी तो बिना ठंडा महसूस नहीं होता। और हमेशा इसी तरह करने से ना बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं आपके साथ एक और टिप भी और यहाँ पे मैं जो हूँ ना बिल्लियों बिल्लियाँ कह रही हूँ, यहाँ पे मैं चिड़ियों को खाना डालती हूँ, क्योंकि खाना इनको भी डालना चाहिए। ये है हमारी एक टिप भी कह सकते हैं, एक सवाब का काम भी है। ये लाजमी करें, क्योंकि ये करेंगे ना तो सवाब मिलेगा। तो ये हो गया। अभी चलते हैं लास्ट टिप की तरफ जो कि मैंने आपको दिखानी है, और उसके बाद फिर मैं आपसे करूँगी अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं चावल गर्मा गर्म, ठीक है। अभी हम इसे सर्व करते हैं, और आपके साथ एक और जो है ना मैं मज़े की ट्रिप शेयर करूँगी जो कि आप लोग कहते होंगे ये क्या बात है, पर ये बात हकीकत है। तो चलें इसे सर्व करते हैं और फिर बैठ के आपके साथ बातें करते हैं। और यहाँ पे जो है ना चावल गर्मा गर्म आ गए हैं, इसलिए जो है ना आपको गरम गरम लग रहे होंगे। और साथ में मैंने जो है ना अपना पानी जो होता है ना हमेशा मैं स्टील के गिलास में पीती हूँ। जब मैंने खाना खाना होता है ना इस तरह देसी स्टाइल में, तो मैं इस तरह के गिलास में पानी पीती हूँ। और अब मेरी जो आखिरी टिप है वो यही है कि आप लोग बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हेल्दी ईटिंग क्या होती है, जो आपका दिल करे ना आप वो खाएं, ठीक है। ये ना करें कि कंजूसी करें, थोड़ा बहुत खाएं पर खाएं। इससे ये होगा कि एक तो आपका जो है ना वेट भी मतलब ज़्यादा या कम तो होता ही रहता है ना, ज़िंदगी के जो सफ़र है उसमें कभी ना कहीं भी आपका हाई होगा, कभी लो होगा वेट। तो इसलिए जो है ना जो चीज़ दिल करे वो खाएं, पर कम मिकदार में खाएं। अब आप कहेंगे अब ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो नहीं, इसके साथ जो है ना ये होगा कि कुछ हम लोग जो है बच्चों में शेयर कर दूंगी मैं, सब बच्चों को भी बैठ के हम लोग खिलाते हैं। जिस तरह मैं एक बाइट अम्मी को दूंगी, एक बाइट मैं खुद खाऊंगी, एक बाइट जो अम्मी की खतीजा को देंगे, इस तरह जो है ना हम लोग मिल बांट के खा लेते हैं। और मिल बांट के खाने से ये होगा कि एक तो आपका वेट भी पुठा नहीं होगा, और आप जो खाएंगे ना अच्छी खुशी से जब खाएंगे ना, तो आपका जो है वेट भी नहीं होगा, और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी गलती गुस्ताखी होगा तो माफ़ करिएगा। तो फिर मिलते हैं, जय जय खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।